हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है और आज पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन हिंदुस्तान में डिफरेंट मकामात है वहाँ पर मिसाइलों के साथ और ड्रोन्स के साथ अटैक किया, जबकि बॉर्डर पर शेलिंग्स जो है वो जारी है। हालांकि 2 दिन तक पाकिस्तान इनकार करता रहा कि उसने भारत के किसी भी हिस्से पर अटैक किया है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो ये खुद कर रहे हैं ताकि वो एक तरह से थेटरिकल बताया था। जबकि इस पर कल जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री साहब, जब उनको ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने उस पर हंसी जताई थी। और आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बताया कि भारत के जो डिफरेंट इलाके हैं जो हमारे इंडिया में, चाहे वो कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका हो, पंजाब हो और राजस्थान हो और जम्मू कश्मीर के डिफरेंट इलाके हो, वहाँ पर अटैक करने की कंफर्मेशन की है। और इस अटैक में अभी तक की सबसे बड़ी बुरी खबर ये है कि आज 5 जो निहत्थे शेरी है वो इसमें जाँ बाक हो गए, जिनमें एडीडीसी जो है वो राजौरी जो राजकुमार थापा साहब है उनकी भी मौत हुई जब उनके घर पर आकर शल गिरा। कल वो एक्चुअली जो लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए और जो शिफ्टिंग हो रही थी लोगों की उसकी में जो है वो वहाँ पर इन्वॉल्व थे। डिप्टी सीएम वहाँ पर कल सुरेंद्र चौधरी जी दौरे पर थे और अपनी जान पर खेलकर लोगों को निकाला वहाँ से, और अब वो खुद जो है वो पाकिस्तान की शेलिंग का शिकार हो गए। और मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको जो है वो सल्यूट करता हूँ, उनके उस शहादत जो उनको हुई है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनकी रूह को जो है वो शांति दे और जो जितने भी सिविलियंस हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बचाए और अल्लाह ताला हिफाजत करे उन सब की। मैं बता दूँ कि जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका जो है वो कुरानी हवाला है। वो जो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन है जिसका नाम रखा गया है बुनियान उन मरसूस। बुनियान उन मरसूस का मतलब ये है कि एक जो ताकतवर दीवार जिसको कोई भी ब्रेक ना कर सके। तो ये कुरान का जो सूरा है, सूरा अस-सहाफ़ जो है कुरान का, ये 61वां सूरा है और इसमें 14 वर्सेस है और उसमें एक आयत जो है वो इस में जो इस्लाम के साथ या प्रॉफिट मोहम्मद के साथ खड़े होने के लिए अल्लाह ताला ने उस वक़्त एक सूरत उतारी थी कि जो भी उनके साथ रहेगा उनको जो है वो एक शीशे की दीवार की तरह, जो जिसको हम लेड बोलते हैं, जिसको हम कश्मीरी में नाग बोलते हैं, उसको पिघलाए हुए वाल की तरह वो मजबूत रहेंगे। तो मैं ये बात बता दूं कि इसमें ये जो सूरत है उसमें जो बताया गया है यूनिटी और डिसिप्लिन की बात की गई है, अल्लाह ताला के लिए लड़ने की बात की गई है और जो जहरियत है उसके खिलाफ इस पे बात की गई। लेकिन ये जो ऑपरेशन जिसका नाम इन्होंने बनियान उल मसरूर रखा हुआ है, ये जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हो रहा है वो कुरान से जो है वो वसीतर है। यानी कि कुरान से ये जिसका नाम दिया है कुरान के लिए, इसको का हवाला देते हुए इस ऑपरेशन का जो नाम रखा है, क्या ये वाकई दीन इस्लाम पर चल रहा है? इस्लाम जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करोगे। इसमें जो है वो अभी तक हमारे 20 से ज़्यादा सिविलियन मारे गए हैं, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं और कई हॉस्पिटलों में पड़े हैं। तो आप सिविलियंस को निशाना बनाए रहे, सिविलियन की प्रॉपर्टीज़ को निशाना ना बनाया जाए, बूढ़े बुजुर्गों को निशाना ना बनाया जाए, बच्चों को ना बनाया जाए, औरतों को ना बनाया जाए और जो फलदार पेड़ है उसको ना काटा जाए। तो ये कौन सा जो है वो दीन जो है वो पाकिस्तान इस्लाम की आड़ में और कुरान की आड़ में जो है वो इस वक्त इस ऑपरेशन का नाम दे रहा है। चलो बेहतर आगे हम बढ़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उसने पूरा आधा हिंदुस्तान को जो है वो तबाह किया। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया का जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसको हैक किया गया, कई जो इंडिया की वेबसाइट्स है उनको हैक किया गया जिससे पावर आउटेज हो गई। ये बताया जा रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम जिसकी कीमत $1.5 अरब है उसको उड़ाया गया है, अमृतसर को उड़ाया गया है, पठानकोट एयरबेस को उड़ाया गया है, उधमपुर एयरबेस को उड़ाया गया है, जम्मू एयरबेस को उड़ाया गया है, उड़ी का जो डिपो है उसको उड़ाया गया, बिम्बर की गली में आर्मी हेडक्वार्टर को उड़ाया गया, सब उड़ाया गया। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों पर इस वक्त सब उड़ाया जा रहा है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया है पाकिस्तान के क्लेम्स को। और जो हमने दिखाए आपको विजुअल सुबह सुबह जो रिहाड़ी
के हैं, दुमाना के हैं, उधमपुर के हैं, नगरोटा के हैं, और अगर हम देखें सतवारी के हैं, और भी जो बाकी इलाके हैं वहाँ से जो है वो हमें विजुअल्स मिल रहे हैं कि किस तरह से सिविलियन एरियाज़ को और जो पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उनको टारगेट बनाया है। आप शंभू मंदिर जो है वो जम्मू के हार्ट ऑफ द सिटी में है, उसको टारगेट बनाया गया है। और मैं ये भी बताऊं कि ये जो बनियानुल मसरूर है, जो सूरा है की जो आयत है उसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो जंगें लड़ी है उसमें जिस तरह से जंगे ओद है, बैटल ऑफ बदर है, बैटल ऑफ ट्रेंच है और फकाए मता है, वो इसी आयत के बाद जो है वो इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं और जो फैलाव है उसमें एक बढ़ावा जो है वो लगा हुआ है। और पाकिस्तान ने इसका नाम सिर्फ इसलिए जो है वो डिसाइड किया है ताकि वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे सिवाय टर्की के, कि वो जो है वो इस आयत की आड़ में और इस सूरा की आड़ में जो है वो उनका साथ है। यानी कि एक तरह से इस ऑपरेशन के जरिए जो मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, क्योंकि ईरान जो है इस वक्त ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ जो है वो टिल्टेड है, और ईरान ने कोशिश भी की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सलाह कराया जाए और एक समझौता कराया जाए ताकि डी एस्केलेशन हो। तो जो ये बाकी मुस्लिम कंट्रीज है जो इस वक्त साथ नहीं दे रही हैं पाकिस्तान को, ये उनके लिए इशारा है कि कुरान में ये कहा गया है कि आप जो है वो साथ दें अल्लाह के मिशन को, तो तभी जो है वो आप भी मजबूत होंगे और आपकी मजबूती की वजह से जो है वो दीन मजबूत होगा। तो जाहिर से तौर से बात है कि डिप्लोमेटिक वार भी की जा रही है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डाला जा रहा है, तभी जो है वो ये बनियानुल मसरूर जो है वो इसका नाम रखा गया है जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं, जिसमें जंग बदर की बात की गई है और अल्लाह की रहमत की बात की गई है। यानी कि बताया गया है कि जो अल्लाह ताला ने बताया है कि जो इस तरह की जंगों में साथ देगा उसको जो है वो मर्सी, यानी कि जो रोज़े महशर के दिन जो है वो उसको माफ़ी मिलेगी हर किसी चीज़ से। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनको बताया जा रहा है कि तुम गुनहगार हो क्योंकि तुम हमें साथ नहीं दे रहे हो भारत के खिलाफ। तो तुम्हें जो है वो अगर अपने आप को रोज़े महशर के दिन अल्लाह ताला के हिसाब से बचाना है तो हमें जो है वो साथ देना पड़ेगा। तो तभी जो है ये बनियानुल मसरूर जो है वो नाम रखा गया है। इसके अलावा इसमें डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन की भी बात की गई है, जिस तरह से पहले भी जो है वो इस्लामिक जो है वो कई मुआहदे हैं जो ईसाइयों के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में हुए हैं, और इसमें प्रॉफिट मोहम्मद की लिगेसी और जो मिलिट्री कैंपेनियंस हैं उनके साथी हैं उनको भी जो है वो एड्रेस किया गया है, जिन्होंने इस्लामिक वार्स में जो है वो रिवोल्यूशन लाया और उसमें जो है वो कामयाब हुए। तो उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो बैटल ऑफ ट्रेंच जो 627 में हुई है और उसके बाद जो जंगे ओहद है, उसके बाद ही जो है वो जंगे ओहद में भी जो है वो काफ़ी हमारे सहाबाज जो है वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो है जंगे बदर में भी जो है वो इस तरह के काफ़ी जो है वो डिसीजन हुए थे, फिर बाद में तो फिर डिसेसिव विक्ट्री जो है वो मिली थी, और जो जंगे ओहद है वो एक सेटबैक था। तो उसके बाद ही जो है वो ये आई है आयत। तो जो जंगे ओहद है उसमें फिर जब इनडिसिप्लिन हुआ था तो उसके बाद जो है वो फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई थी। तो आप देख सकते हो कि जो माइंड सेट है उसको खेला जा रहा है, और साथ में जो इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं उनको इस ऑपरेशन के नाम से जो है वो इन्फ्लुएंस करने की जो है वो कोशिश की गई है। तो अगर हम बात करें जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आज भी जारी रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 पाकिस्तानी एयर बेसिस जो है उनको रिटेलिएटरी एक्शन में स्ट्राइक किया गया है, और उसमें जो है वो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में जो इस्लामाबाद के करीब है, मुरीद एयरबेस है जो चकवाल में है, और रफीकी एयरबेस जो जंग में है। ये सब पंजाब का प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान का वहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से तो जम्मू के सिटी के अलावा सांबा, पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, जैसलमेर और कच्छ और गुजरात के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ से भी जो है वो हमें खबरें मिल रही है कि वहाँ पर भी पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो दागे गए, और जो ये अटैक किया गया है वो फतह मिसाइल से किया गया है। और श्रीनगर एयर फील्ड के ऊपर भी जो है वो
श्रीनगर जो स्पेस है उसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के जहाज़ों के बीच में डॉग फाइट भी हुई है, लेकिन अभी जो है वो ऑफिशियली तौर पर ये खबर नहीं आई है। अलबत्ता अनऑफिशियली तौर पर जिसको अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि पाकिस्तान के 2 जेट्स जो है वो गिराए गए, लेकिन अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं आई है क्योंकि हम जो है वो मोहतात तरीके से चल रहे हैं और जब गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन आएगी तभी जो है वो बताया जाएगा। लेकिन जो माहिरीन है वो ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी जो है ये जंग हुई है जिसमें 125 के करीब जहाज जो है वो डॉग फाइट में इन्वॉल्व हुए हैं और जो चल रहे हैं इस वक्त ओवरऑल एक तरह से जो रस्साकशी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें इस वक्त 125 जहाज जो है वो फाइटर जेट्स मुलविस है, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इवेंट है। इस तरह के जो 2 न्यूक्लियर एटमी मुल्क है, अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो कमांड ब्रिगेड की जो मीटिंग बुलाई है कमांड और कंट्रोल की, उसमें जो है वो बड़े कुछ डिसीजन हो सकते हैं और अंदेशा यही है कि शायद पाकिस्तान जो है वो आर्मी को जो है वो सरेंडर कर जाए और उनको बोले कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो जाहिर से तौर से बात है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो इस वक्त सबसे वीक है क्योंकि उसके खिलाफ पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, उसको भी जो है वो एक पब्लिक रिजेंटमेंट का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। तो अब इन तरह के एंटी इंडियन रेंट क्रिएट करके जो है वो अपनी आवाम को अपनी तरफ करना चाहते हैं। हालांकि इस तरह के मौकों पर जो है वो अपनी आवाम जो है वो किसी भी मुल्क के साथ होती है, जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ के से भी ज्यादा जो यहाँ के लोग हैं वो इस वक्त पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े, जो इस वक्त बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश के प्राइम मिनिस्टर है। और इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो आंख के बदले आंख वाला जवाब जो है वो दिया जा रहा है। तो हमारी कवरेज जो है वो इस पर बनी है, हम इस कवरेज पर बने हुए हैं। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सतर्क है। हालांकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने ब्रह्मोस का यहाँ पर जो भंडार है, जो डंप्स है, उनको उड़ाए हैं, वो उड़ाया है। इंडिया के पास हजारों एयरफील्ड्स है। अगर आप 2 जगह पर छोटे मोटे बम गिराने में कामयाब भी हुए होंगे तो वो जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास हजारों एयरफील्ड्स हैं, हमारे पास सड़कें हैं जहाँ से जो पाकिस्तान में अटैक किया जा सकता है और वहाँ के जो दुश्मन के ठिकाने हैं उनको जो है वो ज़मींदोज़ किया जा सकता है। तो लोगों को से मेरी ये अपील है कि वो जो है वो अब सब्र तामुल का काम लें। दुकानदारों से गुजारिश है कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें और लोग जो है वो रश अप ना करें। स्टॉक जो है वो पर सफिशिएंट मौजूद है। मैं इस पर आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ इसी बात पर हमारी नजरें हैं कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन क्या होगी और गवर्नमेंट जो है वो अब से कुछ देर बाद इसमें प्रेस स्टेटमेंट भी इशू करेगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें क्या बताया जाएगा। हमारी नजरें जो है वो उस पर भी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान और हाफिज रहे।